हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। मैंने अभी अभी फंकीनेस विद भावना के लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो बनाई है। यू मस्ट गो एंड वॉच दैट। जैसी वो अपलोड होगी मैं उसका लिंक भी दे दूँगी और इस वीडियो में भी उसका लिंक दे दूँगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा कूड़ा मचा लिया है क्योंकि ऐसी लुक बुक शूट करने में डेफिनेटली बहुत सारी ज्वेलरी, अपने कपड़े और शूज़ बहुत सारे बाहर निकल आते हैं और फिर वापस सेट करने में ज़्यादा मुश्किल होता है। बट इट्स वेरी एक्साइटिंग टू मेक सच अ वीडियो क्योंकि आपको खुद पता चलता है कि आपके पास कितने कपड़े हैं, प्लस आप क्या क्या लुक्स रिक्रिएट कर सकते हो। तो मेरा बेसिकली हमेशा मोटिव यही रहता है कि मैं रिक्रिएट करूं ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि कोरोना के वक्त में वट एवर यू हैव यू कैन जस्ट कंबाइन देम टुगेदर एंड मेक अ ब्यूटिफुल आउटफिट ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। तो उसका आइडिया अगर आपको लेना है तो ज़रूर जाके मेरे फंकीनेस विद भावना को सब्सक्राइब कर लो। यू विल गेट एन अलर्ट। अगर आप बेल आइकन दबा दोगे तो उसमें अलर्ट मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरी व्लॉग चैनल को ही सब्सक्राइब कर दो और आपको बहुत सारी फ़न वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मेरी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, फ़न सबके साथ मिलकर है। और अभी अभी लाइट चली गई तो अब मैं बस इस सबको सेट करूँगी वापस। बहुत सारा सामान है, कुछ बाथरूम में रख दिया है क्योंकि अब वो धुलेगा ऑब्वियसली। तो आज शायद हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएंगे और थोड़ा छोटा छोटा सामान लेना है। तो मैं उसमें दिखाऊंगी आपको मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स देखे थे वहाँ पर, क्योंकि मैं एक बार पहले गई थी तो वहाँ पर मैंने वाव के, मामा अर्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे थे, पापा अर्थ के भी। तो चलो अब मैं ये सेट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ दोबारा। तो मैंने पहन लिया है अपना लेटेस्ट नाइट सूट जो कि मुझे बहुत ही कूल लगता है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स बने हुए हैं एंड इट रिप्रेजेंट्स व्हाट आई लव, प्लांट्स, जंगल, एनिमल्स, सब कुछ। तो अब मैं इसको सेट करती हूँ। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है साड़ी को वापस पैक करना। इट्स लाइक जैसे टूथपेस्ट के ढक उसमें से पैकेट में से टूथपेस्ट निकाल लियो। चलो जाओ बंद करो, जो चीज उठाते हो उसको वापस रख दिया करो स्टूडियो में। अरे अभी मैं यूज़ कर रही थी, अभी रख रही थी ऊपर। बाद में रख लेते, मैं इसको छोड़ दूंगा पहले आपके सामान ऊपर रखने के चक्कर में। तो मुझे क्या पता आपने शुरू कर दी है। मैं अभी तो आपसे बोल गया हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है मेरे घर के अंदर, मेरा पति, लेकिन वो मेरी मदद करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं स्टूडियो से कुछ उठा लूँ तो मेरी वाट लगाती जाती है ऐसे, जैसे अभी अभी आपने देखा। तो मैंने सब सॉर्ट कर लिया है। बेड इज़ क्लियर, थैंक गॉड। सो द बेड इज़ क्लियर, द रूम इज़ क्लियर, द ट्राइपॉड इज़ हियर, clear here and the शीशा is here. Usually शीशा is here, लेकिन मैंने अभी शिफ्ट कर दिया क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी थी मुझे। और मैंने फेरी लाइट्स लगाई इसके ऊपर तो बड़ा सुंदर लग रहा था। तो बस अब मैं इन चीज़ों को उतार के वापस सेट कर या सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड, थैंक गॉड। नाउ आई कैन रेस्ट। लग तो ये रहा है बहुत 2 दिन से स्पेशली कि बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश का कोई अता पता नहीं है। काश हो ही जाए यार, बहुत गर्मी हो रही है दिल्ली में। तो आप लोग बताओ कि अगर आपके घर में ऐसा कोई यूट्यूबर है जो यूट्यूबर है, या कोई भी आप फील्ड, जिस फील्ड में आप हो, एक और जना भी फील्ड में है उसी सेम फील्ड में, तो क्या ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है because you have to use the same kind of things, you have to use the same kind of equipment, चीज़ें सेम यूज़ करनी पड़ती हैं या रूम सेम यूज़ करना पड़ता है, या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हो सकते हैं अबाउट द सेम थिंग। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ बहुत बार होता है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी फॉर फंकीनेस विद भावना, सो पौरुष वॉज राइट हियर एंड आई वॉज गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज मेरे को he was either staring at me while I was doing it, which is okay, husband है मेरा, but आई हैड टू प्ले म्यूज़िक, लेकिन मैं म्यूज़िक नहीं प्ले कर पा रही थी बिकॉज ही वॉज वर्किंग एंड क्योंकि हमारे रूम में एसी है, बाकी दूसरे स्टूडियो रूम में अभी एसी नहीं लगा है, तो हम थोड़ा वेट करके लगाएंगे। तो इसलिए हम 2 अलग रूम्स में नहीं कर पाते, हमें एक रूम में ही करना होता है। और अभी वहाँ पे इतनी गर्मी है स्टूडियो में, पौरुष वहीं पे वर्क कर रहा है, सो इट्स सो डिफिकल्ट, आई कांट इवन इमेजिन वर्किंग देयर एंड हैट्स ऑफ टू हिम दैट ही इज़ डूइंग इट देयर। बट जब भी हम ऐसा कुछ काम कर रहे होते हैं, एडिटिंग कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो एक को हेडफोन लगाने पड़ते हैं ताकि दूसरा काम कर सके, विच इज़ सो लाइक इरिटेटिंग एंड अनोइंग, बट देन एट द सेम टाइम इट्स सो लाइक फन बिकॉज इट्स काइंड ऑफ नाइस, स्वीट किस्म की नोक झोंक। तो आई डोंट माइंड इट एट ऑल। ये तो स्टूपिड बात है कि मैंने उसको स्टूल उठा के नहीं दिया, क्योंकि मुझे अलमीरा में ऊपर चढ़ना पड़ता है
टू पुट द थिंग्स बैक, तो स्टूल के बिना वो काम नहीं हो सकता है. सो आई टुक द स्टूल. And this bed sheet is gifted to me by my mom on the day we shifted. उसके बाद हमने एक पार्टी होल्ड करी थी जिसका व्लॉग है, मेरी फैमिली आई थी. उस डे का व्लॉग आप चेकआउट कर सकते हो इसी चैनल पे. यू कैन चेक आउट ऑल माई वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि क्या आपके साथ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है वेर यू आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ थिंग विद एनी वन एंड दे हैव टू यूज़ द सेम थिंग्स. जैसे सिबलिंग राइवल्ट्री होती है, हम पति पत्नी बिल्कुल सिबलिंग्स की तरह बन चुके हैं एंड वी फाइट ओवर दीज थिंग्स लाइक इमेजिन. तो इसके बाद हम गए हनी मनी टॉप, जो कि बहुत ही अमेजिंग ग्रोसरी स्टोर है. यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे यू आर शॉपिंग फॉर लाइक क्लोथ्स एंड ऑल, जैसे सरोज नगर ऐसे कई जगह चले गए हो. सो बहुत ही मज़ा आता है मुझे. लुक एट द कलर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे आर सो ब्यूटीफुल. मतलब मैंने किसी ग्रोसरी स्टोर में ऐसा नहीं देखा है. देन दे हैड अ वैरायटी ऑफ लॉट ऑफ लाइक बेरीज, ड्राइड बेरीज जो होती हैं मुझे बहुत ही यम्मी लगती हैं. प्लस इट्स अ स्नैकिंग थिंग. बेसिकली इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट तो ऐसी कोई चीज़ रखनी चाहिए स्नैक के लिए वेर यू डोंट हैव रबिश और जंकी थिंग्स. सो ऐसी चीज़ें स्नैक करने के लिए बहुत आसान रहती हैं. हल्दीराम का ही लेते हैं. क्या लूँ, मसाला पर राजमा लूँ या ये लूँ दाल मखनी? व्हाटएवर यू लाइक. सर्व्स टू, 2 लोगों के लिए. इसके आपने मास्क क्यों उतार रखा है? सॉरी बोलो. राजमा ही लेते. दाल मखनी लेते हैं. मतलब क्योंकि राजमा घर पे बने हुए ठीक है ज़्यादा. दाल मखनी बनने में घर पे टाइम लगता है. नहीं, ये बन जाएगी आई थिंक 4 या 5 मिनट में. नहीं, अपने घर पे नॉर्मली अगर दाल मखनी बनानी हो तो. हाँ, कम से कम पहले तो रात को भिगोनी पड़ती है, फिर अगले दिन बनती है. घंटे 2 घंटे लग जाते हैं बनने में. तो बेसिकली घर में बना था घिया और हमें घिया खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो हमने सोचा कि कुछ रेडीमेड टाइप की चीज़ लेते हैं. तो हमने ये दाल मखनी ली और ये बहुत ही टेस्टी थी. ट्रस्ट में, हल्दीराम्स की दाल मखनी रेडीमेड वाली यू शुड ट्राई. देन आई ऑल्सो सॉ लाइक पामर्स कोकोनट वाला शैम्पू, बेबी वॉश, एंड देयर वर सो मेनी अदर वेराइटीज़. लाइक हिमालय का मैंने टोनर कभी नहीं देखा, तो ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही थी मुझे जो मैंने कभी नहीं देखी. जोविस करके कोई टोनर पड़ा था, खादी के प्रोडक्ट्स पड़े थे, पॉन्ड्स का विटामिन माइसेलर वाटर पड़ा था जो कि जिसके बारे में आजकल काफ़ी रिव्यूज़ आ रहे हैं. और गार्नियर का जो ऑयल वाला मिसलर वाटर है, इट्स वेरी गुड लाइक टू रिमूव मेकअप एंड ऑल. वाओ के फेस मास्क पड़े थे अलग अलग टाइप के, जो ऑनलाइन देखने से समझ नहीं आता कई बार, तो सामने देखने से, काउंटर पे देखने से यू अंडरस्टैंड इट मोर एंड इट्स मच मोर गुड एक्सपीरियंस व्हेन यू बाय इट, लाइक व्हेन यू पुट इट इन योर कार्ट जो तुमने हाथों में पकड़ी होती है. सो वाओ के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैंने देखे और मैं आई एम वेरी टेम्पटेड टू यूज़ देम. एलोवेरा फेस वॉश एंड चारकोल फेस वॉश, बट मैं अभी नहीं ट्राई करूँगी. अभी मामा अर्थ का पड़ा है और उसका रिव्यू भी मैं बहुत जल्द डालूंगी. मैट्रिक्स का ये कंडीशनर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है आजकल. काफ़ी लोग स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ डाल रहे हैं इसके ऊपर. एक मिथिक ऑयल के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं. सो यही था मेरा एक डेली रूटीन. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. बाय.